हेलो स्टूडेंट, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जब भी ये पूछा जाएगा तो ये 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा और ये एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है कि और ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच होता हुआ बना हुआ है। ठीक है, उसको हम सबस्क्राइब बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद है कि सच दैट द सेगमेंट बी पी एंड बी डी एंड डी सी इंटू which BC is divided by the point of contact DR of the length of 8 cm and 6 cm respectively। कह रहा है कि जो BC है, ठीक है, BC पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D, जो इस तरीके से इस BC को डिवाइड करता है कि CD कितने लेंथ का है, 6 सेंटीमीटर का, और BD जो है 8 सेंटीमीटर का है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें ए सी और ए बी का साइड हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस सेंटर से इस लाइन को मिला देते हैं, इस पॉइंट से मिला देते हैं और ए पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये डी है, इसको मान लीजिए पी है, इसको मान लीजिए क्यू है। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए कि ये सी जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, क्यू सी और सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो जितना सी डी है उतना क्यू सी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही जितना बी डी है उतना क्या होगा, बी पी हो जाएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है, इसको मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि a जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और ए क्यू और ए पी का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये x सेंटीमीटर होगा, तो ये भी क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको एरिया हम अगर निकालते हैं इस पूरे सर्कल ए बी सी का, इस बड़े वाले सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। देखिए इस जो ट्रायंगल है ए बी सी, जो ट्रायंगल है इसको हम 3 ट्रायंगल में बांट चुके हैं। देखिए एक ए सी ओ बी ट्रायंगल हुआ, एक ए ओ बी ट्रायंगल हुआ और एक ए ओ सी ट्रायंगल हुआ। अगर इसका एरिया और इसका एरिया, इस तीनों का एरिया हम निकाल के ऐड कर देंगे तो ये बड़े वाले ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हमें निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जब हाइट हमें दिया होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। तो ठीक इसके लिए भी 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये तीनों सर्कल ये। अब देखिए 1/2 ए ओ बी में बेस क्या है, ए बी है। तो ए बी कितना है, ए बी हम लिख सकते हैं 8 + x। ये कितना हो जाएगा, 8 + x इंटू हाइट क्या है, ये जो लेंथ है
ओपी कितना है, ओपी हमारा रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया, प्लस एज इट इज़ ये ए ओ सी है, ए ओ सी 1/2, ये लेंथ कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, तो 6 प्लस एक्स हो गया, इंटू में 4 हो गया, प्लस 1/2, 6 प्लस 8 14, 14 इंटू में 4 हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक, अब 2 2 जा 4 क्रॉस कर दिए, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, अब ये 2 क्या होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 4x प्लस 16 प्लस 12 28 और 28, ये हो जाएगा 56, इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा निकल के आया कितना 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी भी हमारा x नहीं फाइंड है। ठीक है, तो x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, हीरोज फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला होता है कि हीरो नामक मैथमेटिशियन ने एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला उसने डिराइव किया, जिसे हम हीरोज फार्मूला बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये होता है, जहाँ पे ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक, ए कौन सा साइड होगा, जो एंगल ए होगा उसके सामने का साइड ए होगा, जो एंगल बी होगा उसके सामने का साइड बी होगा, जो एंगल सी होगा उसके सामने का साइड सी होगा। तो ये सी है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लेंथ है। ठीक है, और एस क्या है, एस जो होता है वो हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी पैरीमीटर, जिसे हम हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। ए बी सी जो क्या है लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों साइड है। ए वाला कौन सा होगा, जो ट्रायंगल एंगल ए के ठीक सामने वाला होगा। ठीक, एंगल बी के ठीक सामने वाला होगा उसको ये लेंथ होगा बी, एंगल सी का जो होगा वो उसके सामने वाला लेंथ होगा सी। अब देखिए एस हम निकाल लेते हैं, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए हमारा कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14, और बी कितना है, बी हमारा है 6 प्लस एक्स, और सी कितना है 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू हमारा आ जाता है, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2x, ये हो जाएगा 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये 2 s की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 14 आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए s हमें फाइंड है, a मतलब पता चल गया, a b c ये भी हमें x के टर्म में पता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, कैसे देखिए s की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 14, s की वैल्यू क्या है x प्लस 14 है, a की वैल्यू कितनी है 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस का b कितना है माइनस का, ये माइनस है तो मतलब 6 प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 6 और माइनस एक्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस का c, माइनस है तो 8 प्लस एक्स प्लस में माइनस c करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, -8 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आया होगा कैसे, s की वैल्यू x प्लस 14 देखिए सब में है। ठीक, b और c की वैल्यू कहाँ से लिए, b हमारा 6 प्लस एक्स होगा प्लस का जो कि यहाँ पे है, लेकिन हमें क्या करना है माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ पे -6 -x हो जाएगा, यहाँ पे -8 और -x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस 14 है, ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। तो ये जो x है ना उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक, ये x लिखे। ठीक, अब है ये -x से +x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 14 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा 8, और x माइनस x हो जाएगा, और 14 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा 8 से 48, 48x, ये रूट में आ जाएगा 48x, x प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, और ये एरिया अभी हम निकाले हैं, ये कितना निकाले हैं 4x प्लस 14, ये इसके इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 48x, x प्लस 14 रूट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये x प्लस 14 है, ये भी x प्लस 14 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, और 16 से 48 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच गया x प्लस 14, यहाँ पे बच गया 3x, x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x, 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे आपकी वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए सी कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपका ये लेंथ फाइंड हो गया। यहाँ पे एरिया अगर फाइंड करना होता तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 7 और उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है बड़ा क्वेश्चंस है, इसलिए इसके जो मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में वो हाई मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, क्योंकि इसमें हीरो फार्मूला भी यूज हो गया, पेरीमीटर का भी यूज हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज हो गया, फिर थ्योरम नंबर 10.2 भी यूज हो गया। तो ये सब सारा मिल करके ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ये लेंदी क्वेश्चन है और इसलिए इसके मार्क्स एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। कृपया आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।